हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर इनकम टैक्स लॉ का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट्स देखने वाले हैं। तो जैसे आपको पता हमारा 21 को एग्ज़ाम है, तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही देखेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा जैसे इसके अंदर इनकम की डेफिनेशन दी है, ये कभी आई तो नहीं है, इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए, जैसे अगर आपने पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। तो हम हमारे मेन क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा एग्जम्पशंस टू द जनरल रूल दैट इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज़ टू बी टैक्सेड ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। तो इसके अंदर सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन और असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन लिख सकते हो। तो प्रीवियस ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। फाइनेंशियल ईयर मीन्स अ ईयर विच स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल और जो एंड करते 31 मार्च को। तो प्रीवियस ईयर वो साल है जिसके अंदर इनकम कमाई गई, और उससे अगला साल हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। तो इसके अंदर 5 एग्जम्पशंस हैं। आप कोई भी बुक उठा सकते हो, जो बुक सजेस्ट की जाती है हमारी कल्याणी वाली, उसके अंदर भी ये 5 ही दिए हैं। तो सबसे पहले शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट सेक्शन 172। तो इसके अंदर क्या दिया है, एक नॉन रेसिडेंट जो कैरी करता है शिपिंग बिजनेस और अर्न करता है इनकम फ्रॉम कैरिंग पैसेंजर्स लाइफ स्टॉक गुड्स, जो कि पोर्ट से है, जो इंडिया में है, तो उसके ऊपर भी उसको इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा बिफोर द शिप इज़ अलाउड टू लीव इंडियन पोर्ट। एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसे समझेंगे। मिस्टर ए है, वो एंगेज्ड है बिजनेस में शिपिंग के, और जो उसके शिप्स हैं वो इफेक्टिवली एंगेज है कैरी करने में गुड्स, और वो प्रॉफिट अर्न करते हैं 20 लाख एज इज इनकम। तो उस केस में अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 172, तो उसकी जो डीम्ड इनकम रहेगी वो 7.5% रहेगा, ऑफ विच इनकम टैक्स विल बी चार्ज। देयरफॉर इन दिस केस जो हमारा टैक्स है वो चार्जेबल रहेगा इनकम पर सेम ईयर में जिसमें उसने अर्न की है। तो एसएससी इज़ द नॉन रेसिडेंट, ही ओन शिप या फिर शिप जो है वो चार्टर्ड बाय हिम। शिप कैरी करती है पैसेंजर गुड्स जो शिप्ड है पोर्ट में इंडिया के, या फिर नॉन रेसिडेंट मे और मे नॉट हैव एनी एजेंट। तो अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो 7.5% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरेज बाय नॉन रेसिडेंट, तो उसको डीम किया जाएगा एज इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट। सेकेंड है असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। अगर असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि एक पर्सन इंडिया को लीव कर रहा है विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया, तो उस केस में जो टोटल इनकम है एक इंडिविजुअल की बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर दैट असेसमेंट ईयर, फॉर फ्रॉम एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि ए विशेस टू माइग्रेट टू यूएसए परमानेंटली और प्लान करता है कि वो इंडिया को छोड़ देगा ऑन 18 अक्टूबर 2021, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट देता है ऑफ इनकम जो भी 1 अप्रैल से 18 अक्टूबर तक, या तो वो एक्चुअल हो या फिर एस्टिमेट बेसिस पर भी हो सकता है। तो टैक्स लिवाई होगा ऑन सच इनकम इन द असेसमेंट ईयर। थर्ड है असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सनस या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन जो फॉर्म हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट या फिर पर्पस, सेक्शन 174A। अगर असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि कुछ पर्सनस के एसोसिएशन या फिर एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर एक आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन फॉर्म की गई है, इस्टेब्लिश की गई है या फिर इनकॉर्पोरेट की गई है किसी पर्टिकुलर इवेंट या फिर पर्पस के लिए, जो लाइकली है कि वो डिज़ोल्व हो जाएगा असेसमेंट ईयर में, तो उस केस में एसोसिएशन ऑफ पर्सनस जो है वो फॉर्म जो करी गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी, तो वो इमीडिएटली इस असेसमेंट ईयर के बाद जो भी इसकी टोटल इनकम होगी, जो भी सच पर्सन बॉडी या फिर जुरिस्डिक्शन पर्सन होगा फ्रॉम दैट पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर दैट असेसमेंट ईयर अप टू डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तो उस केस में जो भी उसका टाइम पीरियड रहेगा उसके लिए भी वो चार्जेबल रहेगा। तो एग्जाम्पल, तो if AOP which was formed in previous year is going to dissolve on this year, तो उस केस में जो इनकम है 1 अप्रैल से जो टाइम दिया गया है तो वो चार्जेबल होगी टू इनकम टैक्स इटसेल्फ, ऑल्दो जो उसकी असेसमेंट ईयर है वो असेस की गई है। फोर्थ है असेसमेंट ऑफ पर्सनस लाइकली टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स,
सेक्शन 175 के अंडर। तो इस केस में क्या होता है, अगर असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है ड्यूरिंग एनी करंट असेसमेंट ईयर कि जो पर्सनस हैं वो लाइकली टू चार्ज या फिर सेल करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, डिस्पोज करते हैं अपने एसेट्स को ताकि वो पेमेंट को अवॉइड कर सके टैक्स लाइबिलिटी की, तो उस केस में जो टोटल इनकम है एक पर्सन की फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टिल डेट व्हेन असेसिंग ऑफिसर कमेंस प्रोसीडिंग्स, तो वो चार्जेबल रहेंगे। एग्जाम्पल दिया, अगर दिसंबर 7 2021 को असेसिंग ऑफिसर को पता चलता कि ए लिमिटेड अपने सारे हाउस प्रॉपर्टी को सेल करेगी जनवरी में ताकि वो पेमेंट्स को अवॉइड कर सके, तो उस केस में नोटिस भेज देगा असेसिंग ऑफिसर दिसंबर में अंडर सेक्शन 175 कि वो अपनी सबमिट करे रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द पीरियड 1 अप्रैल से दिसंबर तक, तो उस केस में अप्रैल से दिसंबर तक उसे टैक्स देना पड़ेगा। फिफ्थ, डिसकंटिन्यूड बिजनेस सेक्शन 176, वेदर कोई भी बिजनेस प्रोफेशन डिसकंटिन्यू किया गया एक असेसमेंट ईयर में, लेकिन जो इनकम है उस पीरियड की फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू दैट डेट, तो उस डेट पे उसे चार्ज किया जाएगा इनकम टैक्स। तो इसके अंदर एग्जांपल दिया, अगर एक बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ 16 को और 7th मंथ, तब उसकी इनकम अप्रैल की टू 7th मंथ तक जो 3 मंथ्स हैं वो असेस किए जाएंगे असेसमेंट ईयर में ही। और अगर कोई भी पर्सन डिसकंटिन्यू करेगा बिजनेस को, प्रोफेशन को, तो ही शैल गिवन टू असेसिंग ऑफिसर नोटिस अगर वो कुछ भी डिसकंटिन्यूएंस हो रही है विद इन 15 डेज। तो अगर आप बिज़नेस लीव कर रहे हो, आपका बिज़नेस बंद हो गया, तो उस केस में भी जिस टाइम तक आपने 2 महीने 1 महीने कुछ अर्न किया तो उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2007 में आया था, ये क्वेश्चन 2008 में आया, 2013 में आया। ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। ये सेम ही क्वेश्चन है जो हमने किया, ये 2010 में भी आया। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से मेन 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने अभी किया, एक हम आगे करेंगे। जो सा ये वाला, ये 2009 अप्रैल का है, ये पुराना क्वेश्चन है। तो इसमें एसएससी को बोला है कि हु इज़ रिगार्डेड एज एन एसएससी अंडर इनकम टैक्स। वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी करके जा रहे हैं एग्ज़ाम में तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं ज़रूर। तो एक एसएससी वो है जिस पर्सन पर बाय होम एनी टैक्स या फिर कोई और सम ऑफ मनी जैसे पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट पेबल है अंडर द एक्ट। तो उसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकता है, फर्स्ट पर्सन जो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, एसोसिएटिंग ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, या फिर एक लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शन पर्सन, या फिर बाय होम एनी टैक्स या फिर कोई और सम ऑफ मनी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इज पेबल अंडर द एक्ट। सेकेंड रहेगा a person in respect of whom any proceeding under act has been taken whether or not he is liable for any tax, interest or penalty। proceedings कैसे हो सकते, either for the assessment year of amount of his income या फिर loss sustained by him, of the income or loss or any other person in respect to whom he is assessable, of the amount of refund due to him or to such other person। थर्ड रहेगा every person who is deemed to be an assessee, for instance a representative assessee, that is representative of deceased person who is deemed to be an assessee। फोर्थ कैटेगरी रहेगी हमारी एवरी पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन assessee इन डिफॉल्ट अंडर प्रोविजन ऑफ एक्ट। तो फॉर इंस्टेंस अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 कोई भी पर्सन हु डज नॉट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स या फिर आफ्टर डिडक्टिंग फेल्स टू पे सच टैक्स, तो उस केस में ही इज़ डीम्ड टू बी एन assessee इन डिफॉल्ट। तो एग्जाम्पल्स हैं, इनकम है मिस्टर ए की जिसकी एज है 25 ईयर्स, 1,50,000 असेसमेंट ईयर 2022 से 23 में, तो ही डज नॉट फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम बिकॉज जो उसकी इनकम है वो एग्जम्प्टेड स्लैब से कम है, तो उस केस में ही इज़ नॉट एन एसएससी बिकॉज कोई भी टैक्स या फिर कोई और सम ड्यू नहीं है अगेंस्ट हिम। सेकेंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर बी जिसकी एज है 28 ईयर्स, तो उसकी इनकम है 3,10,000 फॉर असेसमेंट ईयर 2022 से 23, तो उस पर भी कोई भी फाइल रिटर्न नहीं हुई। तो सिंस ही इज सपोज टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम बिकॉज हिज इनकम
इनकम है जो उसकी एग्जम्प्टेड स्लैब से ज़्यादा है, तो उस केस में वो एसएससी होगा। तो आप आगे भी देख सकते हैं। एक इसमें दिया है एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, वो क्या होगा, अगर मिस्टर कोई भी पर्सन फेल हो जाए टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट और सैलरी टू हिज एम्प्लॉयज़, तो उस केस में उसको हम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो है, जो हमने अभी क्वेश्चन किया वो 2009 में आया और 2011 सितंबर में भी आया। वो 5 मार्क्स के लिए था, ये 8 मार्क्स के लिए आया हुआ। लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिसंबर 2018 में आया है 5 मार्क्स के लिए, ऑल असेसीज आर पर्सन्स बट ऑल पर्सन्स आर नॉट असेसी, एक्सप्लेन विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो इस केस में भी हम एसएससी की डेफिनेशन देंगे। पहले असेसी एक वो पर्सन है बाय होम टैक्स या फिर कोई और सम ऑफ मनी है वो पेबल है। इन एडिशन इसके अंदर क्या क्या होगा, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट टू होम कोई भी प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट हैज़ बीन टेकन फॉर असेसमेंट, जैसे इनकम, असेसमेंट ऑफ फ्रेंच बेनिफिट्स, इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, कोई भी लॉस जो सस्टेन किए गया है बाय हिम or by other such person, amount of refund due to him or to such other person, every person who is deemed to be an assessee under provision of act, every person who is deemed to be assessee in default under provision of this act। और पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। तो डेफिनेशन ऑफ assessee लीड्स टू डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन में इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई whether incorporated or not, एक local authority, every artificial jurisdiction person, ideal या फिर deity, ये आएगा। तो सबसे पहले हमने पर्सन और असेसी की डेफिनेशन दे दी, फिर हम एग्जाम्पल के हेल्प से बताएंगे इसमें। तो जो हमारा एनालिसिस है डेफिनेशंस का, कंक्लूजन पे आता है कि असेसी इज़ एन पर्सन, एवरी असेसी इज़ अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज़ नॉट एन असेसी। जो हमारी स्टेटमेंट दी थी क्वेश्चन में तो वो ट्रू रहेगी। तो फॉर एग्जांपल इसमें दिया है मिस्टर राहुल अर्न करता है 1,80,000 पर एनम, ही इज़ एन इंडिविजुअल, इज़ अ पर्सन बट सिंस नॉट टैक्स या फिर कोई और सम ऑफ मनी पेबल है इस एक्ट के अंदर, तो वो असेसी नहीं है लेकिन वो पर्सन है। तो आप ये लिख सकते हैं, आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। आई होप आपको सब क्लियर है। इस चैप्टर में वैसे तो ये वाला क्वेश्चन, हमारी एसएससी की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो हमने इसमें भी कवर कर लिया है बट ये थोड़ी डिटेल्ड है। और हमारा ये वाला क्वेश्चन, तो ये ऐसे भी लिख के पूछ सकते हैं आपसे, एक्सप्लेन एग्जम्पशंस टू रूल, या फिर क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है सर्कमस्टांसेस प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाले, या फिर इनकम जो चार्जेबल है प्रीवियस ईयर में। और जो हमने स्टार्टिंग में इनकम देखा, अगर आप सिर्फ थ्योरी करके जा रहे हैं तो आपको इनकम और इसके करेक्टरिस्टिक्स सब देख लेना चाहिए, बाकी आप पर है जितना ज़्यादा करोगे। अगर आप प्रैक्टिकल करके जा रहे हैं तो आप सिर्फ जो ज़्यादा बार आते हैं आप सिर्फ वो क्वेश्चन कर सकते हैं, टू बी ऑन अ सेफर साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।